फर्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात, गैस, ठोस, द्रव। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठोस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया है क्वथनांक, उदरपातन, गलनांक, संघनन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदरपातन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि फूल का नर प्रजनन अंग कौन है? पुमांग, जायांग, दलपुंज, वाह्य दलपुंज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुमंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, माध्यम के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग में कितना वृद्धि होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, बेरंजक चूर्ण बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, जिप्सम, बेकिंग सोडा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बूझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, आरबीसी का कब्रगाह या आपातकाल रक्त घर कौन है? ऑप्शंस हैं ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स, प्लीहा या तिल्ली, और अगला ऑप्शन है प्लाज्मा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के किस विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होती है? चालन, विकिरण, संवहन, सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवहन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन अजनबी गैस है? मतलब अजनबी गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं न्यूऑन, ऑर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट प्रश्न हमारा है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 1/10 भाग, 9/10 भाग, 1/6 भाग, 2/3 भाग। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9/10 भाग। फर्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर प्लान वेग का मान क्या होता है? 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको दिया गया समय बताइए। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु क्या है? ऑप्शन आपके सामने है टांका, पीतल, कांसा, गन मेटल। तो आपको दिया गया टाइम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि विषाणु द्वारा नहीं होने वाला बीमारी कौन है? हेपेटाइटिस, हैजा, खसरा, छोटी माता। तो आपको दिया गया टाइम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैजा, कोलेरा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, संसंजक बल, केशिकत्व। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब है केशिकत्व। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, एंडरसन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने खोज किया था पॉजिट्रॉन का। अगला प्रश्न हमारा है, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए बी, रक्त समूह ए, रक्त समूह ओ, रक्त समूह बी। तो आपको दिया गया टाइम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओ रक्त समूह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन आपके सामने है विद्युत सेल, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, या डायनेमो या टरबाइन, या ऑप्शन नंबर डी है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जनरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, आवाज सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, मेंडल, अरस्तु, कार्ल लैंडस्टीनर। तो आपको दिया गया टाइम।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, हमारा लास्ट प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। फर्स्ट प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मेंडलीव की आवाज सारणी का मुख्य आधार क्या था? आपका ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या और डी में ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी परमाणु भार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? हमारा ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और ऑल ऑफ दीज मतलब सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? हमारा ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों और डी में है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अम्लीय तथा क्षारीय दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 8। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है आवर्त, वर्ग, त्रिज्या, संयोजकता। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आवर्त। विषाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो आपका ऑप्शन है हैजा, टिटनेस, एड्स, टाइफाइड। आंसर है आपका एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण सुनाई पड़ती है? ऑप्शन है तीव्रता, आवृत्ति, आयाम, तारत्व। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है, आंसर है सही डी तारत्व। फर्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, चंद्रमा पर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ओ रक्त समूह, ए बी, ए और बी। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह। अगला प्रश्न है, वायुयान की स्थिति और दिशा किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं सोनार, राडार, वेंचुरीमीटर, साइक्रोमीटर। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी राडार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में, यकृत के मेजेंडर कोशिका में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी यकृत के मेजेंडर कोशिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर लोलक वाली घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, माता और पिता दोनों का रक्त समूह O हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन होगा? ए बी ए बी ए बी ए बी।
ए बी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी तथा ए बी तीनों हो सकता है। अगला है निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 8, वर्ग 18, वर्ग 7 और वर्ग 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 18 में रखा गया है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न हमारा है, जब लिफ्ट की रस्सी गति करते समय टूट जाए तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के भार क्या होगा? भार क्या होगा? भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भार शून्य हो जाएगा। फर्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर में पारा बह रहता है जिसके अचानक नीचे गिर जाने से किसकी संभावना होती है? तो ऑप्शन है आंधी, तूफान, चक्रवात, इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्यभिति, भ्रूणपोष, संपूर्ण मांसल भाग, मांसल बीज, चोल, एरिल। ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, एरिल। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठतनाव, श्यानता, केशिकत्व, प्रत्यास्था। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठतनाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, इथीन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एकमात्र मिश्री ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन है ढोवन सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, विनाजक चूर्ण। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सजीव का आनुवांशिक इकाई क्या है? ऑप्शन है जीन, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। लास्ट प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क में पाए जाने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवस्रवध्वनि तरंग, श्रव्यध्वनि तरंग, प्रस्रव्यध्वनि तरंग, इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला है, द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्लेटिनम, पेट्रोलियम, एक्वारेजिया, पायरीन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आमाशय, आंत, अग्नाशय, मस्तिष्क। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? लाल रंग, हरा रंग, काला रंग, उजला रंग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काला रंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जेम्स चैडविक ने खोज की थी प्रोटॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टीबिया, फिबुला। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो ऑप्शंस हैं
पुतली, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। अगला प्रश्न है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। ठीक है। अगला प्रश्न है लाइकेन किसका सूचक होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण। लास्ट प्रश्न हमारा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात में। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं।